सभ्यता पूरे समाज के लिए इस्तेमाल किया था शब्द, वरना तो धर्मगुरु तो हिमालय में हमेशा हजारों साल से पड़े रहते हैं, आज भी पड़े होंगे कई, ठीक है, उसका आप क्या करिएगा। महत्वपूर्ण बात है सभ्यता, और मैं बार बार कह रहा हूं, सभ्यता 800 सालों में टूट के खत्म हो गई है, हमारे पास है ही नहीं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा विवेकानंद को दिख रहा था, ऐसा महर्षि रमण को भी दिख रहा था, अरविंदो को भी दिख रहा था कि हम अपनी संस्कृति से हट चुके हैं, हमारे पास कोई सभ्यता कोई संस्कृति नहीं है। मैकाले ने उसे पूरी तरह से हमारे समाज के भीतर, हमारी सोसाइटी के भीतर एक तरह से कहिए सर्वव्यापी कर दिया। हम अब इस बात पे फक्र करते हैं कि हम उस सभ्यता के हिस्से नहीं हैं जो हमारी थी। ध्यान देखिए, एक तो ये होता है कि हमारे घर में हमारे किसी परिजन की मृत्यु हो गई और हमने उस पर शोक किया, और एक होता है कि हमारे घर में हमारे परिजन की मृत्यु हुई और हमने उस पर नगाड़ा बजा करके नृत्य किया, हम नगाड़ा बजाकर नाच रहे हैं अपनी सभ्यता के अंत पर। दूसरी बात आप जो कह रहे थे, पहला प्रश्न है जो आप पूछ रहे थे कि ना तो स्त्री को स्वप्न में हमारी स्वतंत्रता है और ना तो फिर, देखिए कुछ चीजों को ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया से समझिए। सीता और सीता की अग्नि परीक्षा किस कॉन्टेक्स्ट में होती है उस पर आपको नजर रखनी पड़े। आपने कहा ना वॉट एवर द रीजन, फिर आप कुछ नहीं समझने वाले। वॉट एवर द रीजन कह देने से यू हैव टू नो कि रीजन क्या है। ये बहुत मुश्किल है ना, एक लाइन आमतौर पे लोग बोलते हैं आई एम व्हाट आई एम, वेरी सिंपल। किसी पॉप सिंगर ने गा दिया था आई एम व्हाट आई एम, लेकिन मजेदार बात तुमको पता है पहली बार ये वर्ड कब पश्चिमी दुनिया ने सुना, आई एम व्हाट आई एम? नहीं, पहली बार इसे सुनता है मूसा के मुंह से। जब मूसा पहुंचता है तूर की पहाड़ियों पर और जब खुदा उसको अपना जलवा दिखाता है तो उसके बाद वो अपना सिजदे में सिर उसके पड़ जाते हैं और वो झुक करके कहता है कि मैं जब लौटूंगा खुदा और वो मुझसे पूछेंगे कि खुदा कौन है तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो खुदा कहता है आई एम व्हाट आई एम, राइट। अब देखो बात कहां से चली, खुदा कहता है सिजदे में गिरे हुए मूसा से आई एम व्हाट आई एम, और कहां पे बिखर रही बात, पब में हुक्का लेते हो, वाह आई एम व्हाट आई एम। क्या कहना चाहूं समझ रहे ना, सीता जिस कॉन्टेक्स्ट में आई उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखो जाकर के, सीता स्त्री नहीं है। पहली बात याद रखना, यदि तुम राम को स्वीकार करते हो, यदि तुम रामायण को स्वीकार करते हो, सिर्फ तभी तुम सीता पे प्रश्न उठा सकते हो। किसी आम औरत को घसीट करके राम ने उसका परीक्षण नहीं किया था, वो नारायण है, वो महालक्ष्मी है, पहले स्टैब्लिश करता है वाल्मीकि इस बात को। उसके बाद जब वो भेजता है वन में, जब चलता है तो कहता है वन में दुराचारी लोग हैं सीता, तुम नहीं जा सकती हो, तो कहती फिर, तो बोलता है मैं तुम्हारी छाया सीता लेकर के जाऊंगा और तुम्हें मैं अग्नि के पास सुरक्षित कर देता हूं, और वो वहां से लेकर के जाता है और फिर उस अग्नि परीक्षा के माध्यम से दोबारा सीता को ले आया जाता है। कि मैंने बहुत पहले अभी थोड़ी बात करते करते बोला था कि जब भी नास्तिक लोग कहानी को सुनाते तो आधे हिस्से से काट देते हैं। आप बात करेंगे राम की, लेकिन राम को खलनायक बता करके राजेंद्र यादव जैसे मूर्खों की तरह, स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप राम को, राम या तो आप उसे मनुष्य की तरह देखिए, अगर आप मनुष्य की तरह देखते हैं तो बाध्य होइए इस बात के लिए कि आज से लगभग 5000-6000 साल पहले की जो सामाजिक व्यवस्था थी, राम को उस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आचरण करना था, उसमें राम का कोई दोष नहीं था, वो उस समय की व्यवस्था का हिस्सा था। और वाल्मीकि ने स्त्री की स्वतंत्रता को पूरी तरह से दिखाया है। उत्तर रामायण में जब वही राम अपनी पत्नी से दोबारा कहता है अपनी परीक्षा के लिए, कहती नहीं मैं भूमि के अंदर समा जाना उचित समझूंगी, मगर राम मैं दोबारा परीक्षण नहीं दूंगी। क्या वो स्त्री की अस्मिता की बात नहीं है? लेकिन हमको ये समझना होगा कि हम जब बात करते हैं तो पूरी बात करिए। आप कुरान से एक लाइन खींचेंगे तो कहते हैं साहब इस पर बहस मत करिए, ये अल्लाह की लाइन है। लेकिन रामायण से खींचेंगे तो आपकी मर्जी के हिसाब से कभी वो राजा हो जाएगा, कभी वो भगवान हो जाएगा, कभी वो बकवास आदमी हो जाएगा, कभी वो डर्टी हस्बैंड हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा। महाभारत में भी आपने बहुत अच्छे से कहा कि हमारी यथार्थ में कृष्ण ने कपड़े चुरा लिए पुरुष ने। 5 साल का बच्चा पुरुष होता है। नहीं, मैंने कपड़े बचाने की बात करी, द्रौपदी के जो चीर बढ़ाने की बात करी। तुम्हें सुनने में हुआ, सॉरी, चीर वहां बढ़ा दिया था, अच्छी बात है।
वैसे एक दूसरा हिस्सा था क्षीर उसने चुरा लिया थे। और इसके लिए एक बहुत अच्छी भागवत की कथा है, किसी पंडित जी के मैंने मुंह से सुना है, पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर कथा, इसलिए मैं बता देता हूं कि जब द्रौपदी की चीर बढ़ गई बहुत ज्यादा, तो बाद में खैर मामला सब रफा दफा हो गया। तो द्रौपदी ने पूछा कि भाई ये बताओ, सखी वो कहती थी कृष्ण को, तो उसने कहा सखी ये बताओ कि सब चलो होगी बात, ये इतना सारा जो कपड़ा तुमने मेरे ऊपर बढ़ाया है, ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? उसने बोला नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैंने चुकाया है एहसान। तो द्रौपदी ने कहा कौन सा एहसान? तो बोला तुम्हें याद है जब तुम वन में भटक रही थी उन दिनों, मैं अपने युवावस्था में एक बार मैं तुम्हारे पास आया था, और वहां खेल खेल में कांटे पर मेरी उंगली चुभ गई थी और उसमें से मेरे रक्त की बूंदें बहने लगी, तो तुमने अपना आंचल फाड़ा और मेरी उंगली पर बांध दिया, बस वही आंचल मुझे रिटर्न करना था तुम्हारे पास। तो द्रौपदी ने कहा वो तो ठीक है, पर इतनी सारी साड़ियां? बोला बचपन में चुराया भी तो था मैंने। वो इसलिए चुराया था क्योंकि आज तुम्हारे पास बढ़ा दो। ये कथा बड़ी सुंदर है, इसलिए है मैंने कभी एक जगह एक फिलोसॉफिकल बातचीत के दौरान कहा था कि प्रायः हमारा इंटेंशन और हमारा काम विपरीत विपरीत हो जाते हैं, है ना? जैसे कि जब एक महिला खाना बनाने के लिए किचन में घुसती है तो छुरी भी अपने हाथ में उठाती है, और पति मान लो चिल्ला रहा मुझे भूख लगी और पत्नी अचानक छुरी उठा ले, तो पति डर सकता है कि मैं भी मेरे पेट में मारने वाली है, लेकिन एक्चुअली उससे वो आलू प्याज काटने वाली है। ठीक है, तो जब हम किसी पुराण की चर्चा करते हैं, जब हम इतिहास की चर्चा करते हैं, खासतौर पर भारतीय इतिहास की, तो ये बड़े गुत्था है, इसके अंदर बहुत कुछ मेटाफिजिकल है, बहुत कुछ फिजिकल है, और हमको उन सभी कॉन्टेक्स्ट में स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, रही बात नारी स्वतंत्रता की, तो मैं बस इसलिए आपको उसी रामायण से हिस्से दिखा कि सबको सीता दिखाई देती है उस काल में जो अग्नि परीक्षा दे रही थी, किसी को वो राम नहीं दिखता है जो सीता के लिए बंदर, भालू, रीछ, गडेरिए सबको लेकर के चढ़ जाता है रावण से लड़ने के लिए। उसी सीता के लिए वन वन भटकता रहता है, उसी सीता का परित्याग करने के बाद वो दूसरा विवाह नहीं करता, क्योंकि पिता ने 3 बीवियां रखी हुई थी।